नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभय न्यूज के 2 अगस्त सोमवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हरी फाटक ओवरब्रिज पर पिस्टल लहराकर भागा कार चालक। पुल उतरते ही पकड़ाया, पुलिस ने की जमकर पूजा। हरी फाटक ओवरब्रिज पर इंदौर के कार चालक का विवाद हो गया। उसने सामने वाले युवक को धमकाने के लिए डिक्की से निकालकर पिस्टल लहरा दी। पुलिसकर्मी ये देख भौचक रह गए। वह युवक को पकड़ने दौड़े तो उसने कार इंदौर तरफ दौड़ा दी। पुलिस ने वायरलेस सेट पर मैसेज भेजकर कार पुल के नीचे ही रुकवा ली। युवक की जमकर धुनाई करने के बाद पिस्टल और कार जब्त कर ली गई। दरअसल इंदौर के परदेसीपुरा में रहने वाला अक्षय यादव परदेसीपुरा के राहुल और आकाश को लेकर सवारी देखने कार क्रमांक MP09 CT 6763 से आया था। शाम करीब 6 बजे इंदौर की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान हरी फाटक ओवरब्रिज पर इनका बुलेट सवार युवक से विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि राहुल आकाश ने पिस्टल हवा में लहरा दी। पॉइंट ड्यूटी पर तैनात आरक्षक धीरज यादव और सूबेदार निवेश मालवीय इन्हें पकड़ने दौड़े तो अक्षय ने कार भगा ली। इसी बीच वायरलेस सेट पर मैसेज देकर कार हरी फाटक ओवरब्रिज के नीचे रुकवा ली गई। कार के भीतर अक्षय मिला। पुलिस ने पिटाई कर उसे हिरासत में ले लिया। कार से ही पिस्टल भी जब्त हो गई। अक्षय ने पुलिस को बताया कि वह ड्राइवर है और आकाश व राहुल को लेकर उज्जैन आया था। दोनों घटना के बाद उतर कर भाग गए। फिलहाल पुलिस अक्षय को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल चंद्रमूलेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी शाही ठाट बाट के साथ शुरू हुई। बाबा चंद्रमूलेश्वर का पूजन किया गया और उन्हें पालकी में विराजित कर मंदिर से बाहर लाया गया। हाथी पर विराजित मन महेश भी सवारी में उनके साथ निकले। सवारी मार्ग चारों तरफ से 3 लेयर बैरिकेडिंग से बंद किया गया था। इस वजह से श्रद्धालु बाबा महाकाल की पालकी तक के दर्शन नहीं कर सके। महाकाल मंदिर से हरसिद्धि चौराहा, नरसिंह घाट चौराहे से रामघाट तक बैरिकेडिंग के बीच से पालकी निकली। यूं तो प्रशासन ने कोविड संक्रमण की आशंका में आम आदमी की सीधी भागीदारी बंद कर रखी है, लेकिन उज्जैन वासी अपने राजा को देखने का लोभ संवरण नहीं कर सके। वह बाबा की पालकी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवारी मार्ग पर 3 लेयर बैरिकेडिंग के कारण नमन तक नहीं कर सके। हालांकि वह अपनी जगह से ही बाबा महाकाल के जयकारे लगाते रहे। रामघाट पर पूजन के बाद पालकी मंदिर रवाना हुई। जगह जगह दूर से ही पालकी पर फूल बरसाकर लोगों ने अपनी आस्था जाहिर की। हरसिद्धि मंदिर पर माता से बाबा की भेंट भी हुई। इस मिलन के बाद सवारी फिर से मंदिर परिसर पहुंची। मंदिर और सवारी मार्ग तक आने वाले सारे रास्तों पर आम आदमी का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने 3 लेयर बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस कारण लोग सवारी मार्ग के आसपास फटक भी नहीं सके। इससे सबसे ज्यादा परेशानी सवारी मार्ग के आसपास रहने वालों को उठानी पड़ी। मार्ग बंद कर देने से इन लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। करीब 4 घंटे तक वह अपने मकानों में ही कैद रहे। इंदौर लोकायुक्त ने उज्जैन के सिविल ठेकेदार की शिकायत पर इंदौर नगर निगम के 2 कर्मचारियों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ने भिजासन पार्क में किए सिविल वर्क का बिल पास करने के एवज में घूस मांगी थी। दरअसल सिविल ठेकेदार धीरेन्द्र चौबे की फर्म रुद्र कंस्ट्रक्शन को भिजासन माता मंदिर परिसर में पार्क विकसित करने का ठेका मिला है। पार्क का काम चल रहा है। अब तक हो चुके सिविल वर्क का 9,50,000 का बिल चौबे ने नगर निगम इंदौर में दिया था। इसे पास करने के लिए अधीक्षक विजय सक्सेना और महिला कर्मचारी हिमानी वैद्य ने 3% की रिश्वत मांगी थी। चौबे ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी। सोमवार की दोपहर चौबे 25,000 रुपए की रिश्वत देने नगर निगम पहुंचे और जैसे ही उन्होंने रुपए थमाए, लोकायुक्त की टीम ने सक्सेना को दबोच लिया। सावन के महीने में उज्जैन में बारिश का दौर जारी है। रविवार की सुबह से जारी बारिश का क्रम सोमवार की शाम तक जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उज्जैन संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट यानी पूरे संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बारिश की रेंज 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक हो सकती है। अच्छी बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा है। दिन के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 3 दिन में ही दिन का तापमान 4 डिग्री तक गिर चुका है। 31 जुलाई को दिन का तापमान 28 डिग्री था। यह घटकर 24 डिग्री पर पहुंच गया। बारिश भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन गंभीर में पानी की आवक शुरू हो गई है। हालांकि इसकी गति धीमी है। डैम में 2 MCFT पानी इस दौरान बढ़ा है। रविवार को बांध में 283 MCFT पानी था। सोमवार को ये बढ़कर 285 MCFT हो गया। हालांकि कुछ दिन पहले तक यह आंकड़ा 293 MCFT पर था।
बेहतर बारिश के कारण शिप्रा के सारे बैराज ओवरफ्लो चल रहे हैं। नदी बारिश में अपने पूरे यौवन पर बह रही है और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। उज्जैन शहर में अब तक 400 मिलीमीटर यानी 16 इंच बारिश हो चुकी है। ये औसत बारिश से 20 इंच कम है। उज्जैन शहर में हर साल 900 मिलीमीटर यानी 36 इंच बारिश होती है। उज्जैन के खिलाड़ी जल्दी ही सिंथेटिक ट्रैक पर अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। मंगलवार को नानाखेड़ा स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस एथलेटिक ट्रैक के भूमि पूजन कार्यक्रम में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया वर्चुअली जबकि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव फिजिकली शामिल होंगे। शाम 5:15 बजे होने वाले कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन खास तौर पर उपस्थित रहेंगे। महिदपुर कोर्ट के न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 51 साल के मुन्ना उर्फ मुन्ना लाल ने 17 अक्टूबर 2020 को घर के पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। बालिका के माता पिता मजदूरी पर गए थे और वह छोटी बहन के साथ अकेली थी। इस दौरान मुन्ना लाल बालिका को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उप संचालक अभियोजन डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि मां मजदूरी करके लौटी तो बालिका ने उसे पूरी घटना बताई। इसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी एजीपी अजय वर्मा ने की। रक्षा सेवाओं के लिए ख्यात एनडीए परीक्षा की तैयारी कराने वाले चौहान एनडीए इंस्टीट्यूट पर विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मार्च 21 में फिजिकल एवं मेडिकल क्लियर कर चुके प्रतियोगियों को मोटिवेट किया गया। कार्यशाला में 132 प्रतिस्पर्धियों ने हिस्सा लिया। कोविड काल के बाद यह पहली कार्यशाला रही जिसमें प्रतियोगियों से उनके मनोबल पर चर्चा की गई। कार्यशाला के बाद बच्चे प्रसन्न नजर आए। इस दौरान उनके सुनहरे भविष्य की प्रार्थना की गई। मार्च में देवास में आर्मी की भर्ती संपन्न हुई थी जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट से अप्रोक्स 125-130 बच्चों ने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था। उन बच्चों की एग्जाम होनी थी पर कोरोना के कारण कुछ दिन एग्जाम पोस्टपोन हुई। उसके बाद 25 जुलाई को इन लोगों की एग्जाम डिसाइड हुई पर 25 जुलाई को भी एग्जाम न होते हुए मैसेज आया कि वो एग्जाम अगस्त लास्ट वीक तक फिर पोस्टपोन कर दी गई है। तो इस एग्जाम के बार बार बढ़ने से क्या हुआ कि वो बच्चे थोड़े से डेविएट और डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आज इस क्लास का आयोजन किया गया था। इसमें सारे वो विद्यार्थी थे जिन्हें अभी आर्मी की रिटन टेस्ट देना है और क्लियर करके फिर भारत माता की सेवा में जाना है। तो उन बच्चों को ये मोटिवेट करने के लिए क्लास आज आयोजित की गई थी कि वो घर पर रहते हुए किस तरह से तैयारी करेंगे। सावन के दूसरे सोमवार को भी महाकाल मंदिर में वीआईपी की भरमार रही। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने मंदिर में दर्शन किए। प्रभारी मंत्री ने जहां बैरिकेडिंग के बाहर से ही बाबा को शीश नवाया तो साधना सिंह ने नंदी ग्रह में बैठकर पूजन किया। उन्होंने बाबा महाकाल को नील कमल चढ़ाए। इस दौरान पूजन की रस्म पुजारी प्रदीप गुरु ने अदा करवाई। दोनों वीआईपी ने दोपहर 1 बजे बाद मंदिर में दर्शन किए। इस समय तक मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। बहरहाल सावन सोमवार को प्रोटोकॉल दर्शन नहीं कराने के महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के दावे धरे रह गए। समय रहते सटीक जांच होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। सांसद अनिल फिरोजिया ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के संचालन पर चर्चा की। उन्होंने उज्जैन से हमसफर एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भी दिया। सांसद ने ट्रेनों के स्टॉपेज पर भी बात की। कोविड के बाद शुरू हुई कई ट्रेनों का स्टॉपेज कई स्टेशनों पर खत्म कर दिया गया है। सांसद ने उज्जैन उदयपुर के बीच चलने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस को पुराने समय पर ही चलाने की मांग रखी। इसके साथ ही इंदौर से फतेहाबाद के रास्ते नागपुर व तिरुपति तक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया। उज्जैन, फतेहाबाद और इंदौर के बीच मेमू ट्रेन चलाने और नागदा स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज देने की मांग भी की। इंदौर से चलने वाली इंदौर पुरी और अजमेर रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस उज्जैन से होते हुए चलाने और इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस को डेली चलाने की पुरानी घोषणाओं को भी पूरा करने की मांग रखी। तराना के तिल भांडेश्वर मंदिर से सावन की दूसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। बाबा पालकी में सवार होकर जनता को दर्शन देने निकले। सवारी में तहसीलदार डीके वर्मा, महंत प्रकाशनंद भारती शामिल हुए। सवारी शुरू होने से पहले महंत जी ने मंदिर जमीन पर दबंगों के अतिक्रमण को हटाने का ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण नहीं हटाने को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी बताया। ज्ञापन के बाद गॉड ऑफ ऑनर देकर सवारी शुरू की गई। सवारी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान चाय भी प्रसादी के तौर पर बांटी गई।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने घटिया तहसील मुख्यालय पर सरकार की रीति और नीति से नाराज होकर मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। कर्मचारी बिना मास्क के दिखाई दिए, न ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी। मटकी फोड़ कार्यक्रम कर्मचारियों ने सरकार की रीति नीति का विरोध करने के लिए किया था, लेकिन वह खुद ही सरकारी नियम भूल गए। कोरोना गाइडलाइन का सभी ने उल्लंघन किया और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने वालों द्वारा ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने की प्रतिक्रिया ठीक नहीं रही। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने कलम बंद हड़ताल के साथ जनपद पंचायत आलोट में मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मनरेगा अधिकारी, कर्मचारी, NRLM, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी करने के बाद परिसर में मटके फोड़े गए। इस दौरान सचिव संघ अध्यक्ष संजय दवे, ग्राम रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह परिहार आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विगत 22 जुलाई से अनार्थक मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तैयार है, परंतु जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन विविध रूपों से चलता रहेगा। धन्यवाद। ये धरना प्रदर्शन जनपद परिसर में जारी है। इस दौरान अधिक से अधिक संख्या में सचिव साथी, ग्राम रोजगार सहायक एवं मनरेगा के अधिकारी कर्मचारीगण, स्वच्छ भारत मिशन, NRLM एवं आदि के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने प्रांगण में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया तथा सरकार के खिलाफ मटका फोड़ कार्यक्रम में भाग लिया। देवास शहर के साथ पूरे जिले में सट्टे का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में कमोवेश एक सी स्थिति है। अचरज की बात यह है कि सट्टे और जुए पर दाव लगाने वालों को अड्डे की जानकारी है, लेकिन पुलिस को नहीं। शहर के कई चर्चित अड्डे जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो चुके थे, अब एक बार फिर आबाद हो गए हैं। संबंधित थाना पुलिस भी वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव आने पर छुटमुट कार्रवाई कर देती है, लेकिन बाद में वह भी शांति से बैठ जाती है। शहर के कंजर मोहल्ला, भवानी सागर, स्टेशन रोड, मोमनटोला, बालगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी सट्टे और जुए के अड्डे संचालित हो रहे हैं। शहर तो ठीक, जिले में भी बड़े पैमाने पर जुआ सट्टा संचालित हो रहा है। इधर एक सट्टे के अड्डे का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह सटोरिये बैठकर पाना उतार रहे हैं। लोग खड़े होकर सट्टे के अंक लगा रहे हैं। वीडियो देवास के सतवास का बताया जा रहा है। एक आम आदमी सट्टे के अड्डे पर पहुंचकर वीडियो बना रहा है। इसे देखकर अड्डे का संचालन करने वाले सटोरियों पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। अब इस अड्डे के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं हो तो यह हास्यास्पद लगता है। क्यों तुमको तोप हो गई? अरे तोप हो गई तुम? सट्टो लिख रहा हूँ नहीं, वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है? वीडियो बना रहा हूँ यार, सट्टा को कितना सट्टो चल रहा, सतवास को ही है ये सामुदायिक भवन नहीं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा का मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में मंडूक पुष्कर धरना स्थल से रैली के रूप में कर्मचारी जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने नारे लगाए कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारियों ने नारे लिखे मटके फोड़कर आक्रोश जताया। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा 16 घटक की अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 जुलाई से जारी है। एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार ने अब तक इस मामले में किसी तरह की पहल नहीं की है। हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में ताले लगे हुए हैं और जनता परेशान हो रही है। ये हमारे 22 तारीख से लगातार आज 2 तारीख तक ये सतत धरना आंदोलन है। आज 11वां दिवस है। शासन ने अभी तक इस हमारी मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं करा। इस माध्यम से हम शासन को चेता रहे कि आज हमने मटकी फोड़ी है, कल कहीं ऐसा ना हो कि आपका उठाव ना हो जाए। सरकार इसमें बिल्कुल साफ तौर से गूंगी बेरी बन के बैठी है। किसी कर्मचारी के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। मेरा तो सभी जो हड़ताली कर्मचारी हैं इनसे अनुरोध है कि जो भी कार्य करें शांतिपूर्वक, संयम से और नियम में रह के करें। नियम बंद है, हम लोग सभी शासन से कोई ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित ना हो जिससे कोई भी हिंसा का रूप ले ले।
शासन से मांगे हैं जायज़ हैं, जिसको शांतिपूर्वक ढंग से पटल पर रखना चाहिए। और मैं शासन से भी यही अपेक्षा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि जो जायज़ मांगे हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लंबे समय से नर्मदा सिंचाई योजना की मांग कर रहे किसानों ने धाराजी से कर्नावत तक जन आक्रोश रैली निकाली। बाइक पर सवार होकर निकले किसानों ने धाराजी तट से नर्मदा का जल लिया और कर्नावत स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक किया। दरअसल नर्मदा काली सिंध योजना के तहत बागली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में नर्मदा जल पहुंच रहा है, लेकिन बागली अनुविभाग के गांवों को योजना से वंचित कर दिया गया है। योजना को लागू करने की लड़ाई किसान लंबे समय से लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वह मशाल रैली निकालकर विरोध जता चुके हैं। अब वह नेताओं का प्रवेश गाँव में बंद कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बाइक रैली निकालकर आक्रोश जताया। नर्मदा का सिंचाई का पानी बागली, हाटपिल्या और उदयनगर के किसानों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए आज हमने धाराजी से लेकर कुंजापुरा, पीपरी, बागली, हाटपिल्या और करनावत में इसका समापन होगा। ये जन आक्रोश रैली है। जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। भेरू नाला क्षेत्र में रहने वाले लोकेश का 20 महीने का बेटा अनमोल पोषण पुनर्वास केंद्र के उपचार से एकदम स्वस्थ हो गया। दरअसल अनमोल कुपोषित था। लोकेश ने उसे चरक अस्पताल में दिखाया था। कुपोषण को देखते हुए अनमोल को पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा गया। अब वह एकदम ठीक है। आनंद विभाग के 4 दिवसीय मित्रता दिवस का समापन सोमवार को हुआ। इस दौरान भरतरी गुफा पर टिफिन पार्टी मनाई गई। भरतरी गुफा के गादीपति रामनाथ जी का सम्मान भी शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। इस दौरान 50 से ज्यादा आनंदक उपस्थित थे। अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सोमवार को पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत एवं आरटीओ संतोष मालवीय ने सुविधा का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हंसा माही राठौर का सम्मान अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की शहर इकाई ने किया। कार्यक्रम के अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन सिंह राठौर और उज्जैन राठौर समाज के अध्यक्ष शिव नारायण राठौर थे। हंसा माही राठौर को शील्ड, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। यादव ने इस मौके पर माही राठौर को 25,000 रुपए देने की घोषणा भी की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।